हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एमपी एजुकेशन। आज हम स्टडी करेंगे सहलग्नता या जिसे हम लिंकेज कहते हैं। सो फ्रेंड्स, जो लिंकेज है वो मेंडल के थर्ड लॉ स्वतंत्र अपयूहन के नियम का अपवाद है। वो कैसे, हम इसकी पूरी स्टडी करके देखते हैं कि कैसे ये मेंडल के थर्ड लॉ का अपवाद है। स्टार्ट करते हैं। संलग्नता या लिंकेज क्या होता है। प्रत्येक जीव में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। सो फ्रेंड्स, जो मनुष्य है, मनुष्य में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो 23 के जोड़ों में होते हैं। क्रोमोसोम में असंख्य जीन्स पाए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे अंदर जो 23 क्रोमोसोम है जोड़े वाले, उनके अंदर असंख्य जीन्स पाए जाते हैं। मतलब डीएनए जो होता है क्रोमोसोम में बहुत बड़ा डीएनए होता है और डीएनए के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं। जीन्स जीव के लक्षणों को सुरक्षित रखते हैं। जीन्स वो होता है जिससे डीएनए से एमआरएनए देन प्रोटीन बनेगा एंड जो दूसरी पीढ़ी में जाएंगे वही जीन्स होते हैं। तो जीन्स क्या करते हैं, जीवों के लक्षणों को सुरक्षित रखते हैं। अलग अलग लक्षणों के जीन्स या तो एक ही क्रोमोसोम में या अलग अलग क्रोमोसोम में उपस्थित हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अलग अलग लक्षणों के जो जीन्स होंगे वो एक ही क्रोमोसोम में या अलग अलग क्रोमोसोम में उपस्थित हो सकते हैं। एक ही क्रोमोसोम पर स्थित समस्त जीन्स का एक साथ समूह में वंशागत होने की प्रवृत्ति होती है। सो फ्रेंड्स, अलग अलग लक्षणों के जीन्स है, या तो एक क्रोमोसोम पे स्थित होंगे या अलग अलग क्रोमोसोम पे। अगर वो एक ही क्रोमोसोम में स्थित है तो समस्त जीन जो होंगे वो एक साथ समूह में वंशागत होने की प्रवृत्ति रखेंगे। मतलब एक ही क्रोमोसोम पर जो जीन्स उपस्थित है वो एक ही साथ दूसरी पीढ़ी में जाएंगे। अतः जीन्स द्वारा एक साथ वंशागत होने तथा संतति में अपने पैतृक संयोग को बनाए रखने के प्रक्रम को सहलग्नता या लिंकेज कहते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर लक्षण जो है वो एक ही क्रोमोसोम पर स्थित है तो वो क्या करेंगे, एक ही क्रोमोसोम पर स्थित है तो वो जो फर्टिलाइजेशन है उसमें अपने नेक्स्ट पीढ़ी में जो नेक्स्ट जनरेशन बनेंगे उसमें एक ही साथ जाएंगे, अलग अलग नहीं होंगे। सो फ्रेंड्स, जो लक्षण है उनका अलग अलग न होना वही क्या है, लिंकेज है। मतलब जो लक्षण है वो एक ही साथ, मतलब पैतृक लक्षण ही है। अगर अलग होता, उनके साथ कुछ न्यू लक्षण ऐड होते तो नवनिर्मित लक्षण बनते, लेकिन क्या हो रहे, वो अलग नहीं हो रहे। अलग नहीं हो रहे हैं तो आने वाली जनरेशन में वही जीन ट्रांसफ़र होगा, मतलब जो पैतृक का जीन है वही ट्रांसफ़र होगा। तो अब जब वही लक्षण ट्रांसफ़र हो गए तो नए लक्षण का फॉर्मेशन नहीं होगा, पुराने लक्षण ही रहेंगे। तो उसी को क्या बोल रहे हैं हम, सहलग्नता कह रहे हैं। मतलब अगर जीन्स अलग अलग हो जाते तो वो सहलग्नता नहीं होती, लेकिन जीन्स क्या है, एक ही क्रोमोसोम पर है और साथ साथ ही अगली पीढ़ी में जाएंगे, इसीलिए उसे हम सहलग्नता या लिंकेज कहते हैं। आई होप गाइस आप लोगों को लिंकेज क्लियर हुआ हो। आगे देखते हैं। अलग अलग क्रोमोसोम पर स्थित जीन मेंडल के स्वतंत्र अपयूहन नियम का पालन करते हैं। अब क्या करेंगे, अब क्या हो रहा है, अगर वो लक्षण के जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर स्थित है तो वो जीन क्या करेंगे, मेंडल के स्वतंत्र अपयूहन, यानी मेंडल का थर्ड लॉ है स्वतंत्र अपयूहन का नियम का पालन करेंगे। बेटसन एवं पुनेट ने सर्वप्रथम सन 1816 में लिंकेज के बारे में बताया था। बेटसन एंड पुनेट नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सर्वप्रथम 1860 में लिंकेज के बारे में बताया। उन्होंने क्या काम किया था, उन्होंने मीठी मटर के पौधों पर कुछ प्रयोग किए। उन्होंने नीले पुष्प तथा लाल परागण वाले मटर के पौधों का लाल पुष्प तथा गोल परागण वाले मटर के पौधों के साथ संकरण कराने पर पाया कि F2 पीढ़ी में केवल स्वतंत्र अपयूहन नियम के अनुसार 9:3:3:1 के अनुपात में संतति पौधे नहीं बनते। इनमें अनुपात क्या हो रहा है, 11:1:1:3 होता है। सो फ्रेंड्स, बेटसन पुनेट नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मीठी मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। क्या काम किया उन्होंने, मीठी मटर के ऊपर क्या काम किया था, जो नीले पुष्प और लाल परागण वाले मटर के पौधों का लाल पुष्प तथा गोल परागण वाले मटर के पौधे के साथ संकरण कराया। संकरण कराने पर F2 जनरेशन में पाया। जब मेंडल ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था तो मेंडल ने क्या पाया था कि जो
स्वतंत्र अपव्यूहन नियम के अनुसार जो मतलब F2 जनरेशन हमें प्राप्त हो रही थी उसका अनुपात 9:3:1 के अनुपात में संतति पौधे बनते थे। लेकिन बैटसन और पुनेट ने पाया कि F2 जनरेशन में 11:1:1:3 होता है। तो अब इससे क्या निष्कर्ष निकला? F2 पीढ़ी की संतानों में जनकीय प्रकार की संतानों की संख्या बहुत अधिक तथा अजनकीय प्रकार की संतानों की संख्या बहुत कम प्राप्त हुई। ऐसा इसीलिए हुआ, जनकीय प्रकार की संतानें अत्यधिक इसीलिए हुई क्योंकि जो लक्षण थे वो एक ही क्रोमोसोम पर स्थित थे और एक क्रोमोसोम का पर अगर स्थित है तो वो अपनी संतति में साथ साथ जाएंगे, मतलब नए लक्षणों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। जो पुराने लक्षण है उसके जीन्स अलग नहीं हो रहे हैं, वो साथ साथ रह रहे हैं। इसी कारण से नए वाले जो संतानें हैं उनकी संख्या बहुत कम होंगी और जो पुरानी संतानें हैं, पैतृक संतानें हैं, उनकी संख्या जो है वो अधिक होंगी। आई होप गाइस आप लोगों को क्लियर हुआ हो ये एक्सपेरिमेंट। आगे देखते हैं। बैटसन एवं पुनेट ने इसे कपलिंग एंड रिपल्सन परिकल्पना कहा। अब देखते हैं हम कपलिंग एंड रिपल्सन परिकल्पना क्या होती है। कपलिंग में देखते हैं, जब दो प्रभावी जीन्स एक ही जनक से साथ साथ आते हैं तो वे एक साथ ही आगे की संतानों में प्रदर्शित होते हैं। यहाँ बोल रहा है कि जब दो प्रभावी जीन्स, जब दो डोमिनेंट जीन एक ही जनक से साथ साथ आते हैं, एक ही जनक से आएंगे, साथ साथ आएंगे, तो वे एक साथ ही आगे की संतानों में प्रदर्शित होंगे। मतलब जो दो प्रभावी जीन्स है वो अलग अलग नहीं होंगे, दोनों साथ में ही संतानों में प्रदर्शित होते हैं, जिसके कारण जनकीय प्रकार के जिसके कारण क्या होगा, अब दोनों जीन्स जो है वो साथ साथ रह रहे हैं, नए जीन्स मतलब नए लक्षण का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, जनकीय प्रकार की संतानें ज़्यादा बनेंगी, मतलब जो पैतृक संतानें हैं वो ज़्यादा बनेंगी, मतलब वही लक्षण वाली संतानें बनेंगी, और जो नए प्रकार के लक्षणों युक्त संतानों की संख्या बहुत कम प्राप्त होगी। दो प्रभावी जीन्स की इसी प्रकार की प्रवृत्ति को कपलिंग कहते हैं। मतलब दो जीन्स का साथ साथ अपने जनक में दिखाई पड़ना, मतलब नए जीन का फॉर्मेशन नहीं होना, इसी को हम क्या बोलेंगे, कपलिंग बोलेंगे। अब देखते हैं रिपल्सन क्या होता है। जब दो प्रभावी जीन्स अलग अलग जनकों से आते हैं, रिपल्सन में क्या होगा, जो प्रभावी जीन्स होंगे वो अलग अलग जनकों से आएंगे, तो वे अलग अलग ही आगे की संतानों में प्राप्त होते हैं। जब दो प्रभावी जीन्स अलग अलग जनकों से आते हैं तो वे अलग अलग ही आगे की संतानों में प्राप्त होते हैं, जिससे पुनः जनकीय प्रकारों की संतानों की संख्या बहुत अधिक तथा नए प्रकार की संतानों की संख्या बहुत कम उत्पन्न होती है। फ्रेंड्स, रिपल्सन में भी जो नए प्रकार के लक्षण वाली संतानें होगी वो बहुत कम प्राप्त होंगी और जो पुराने लक्षण वाली संतानें होंगी उसकी संख्या अधिक प्राप्त होंगी। यहाँ पर जो जीन्स है वो अलग अलग, दोनों प्रभावी जीन्स क्या है, अलग अलग जनक से तो आ रहे हैं, लेकिन जीन जो है वो प्रभावी है और आगे की संतान में यही प्राप्त होंगे, नए लक्षण प्राप्त नहीं होंगे। तो रिपल्सन में भी वही होगा, जो जनकीय प्रकार की संतानें की संख्या अधिक प्राप्त होगी और नए प्रकार की संतानों की संख्या जो है वो कम प्राप्त होंगी, जिसे रिपल्सन कहते हैं। सो फ्रेंड्स, हम बैटसन और पुनेट ने जो एक्सपेरिमेंट करा था उसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पोलेन का क्रॉस करवाया गया था रेड फ्लावर एंड राउंड पोलेन वाली मटर से। सो ब्लू फ्लावर है, डोमिनेंट है, तो इसे हम कैपिटल BB से शो करेंगे एंड लॉन्ग पोलेन के लिए हम कैपिटल RLL लेते हैं। रेड फ्लावर को हम स्मॉल BB से शो करेंगे और राउंड पोलेन के लिए हम स्मॉल LL लेंगे। फ्रेंड्स, ये पेरेंट है, पेरेंट से युग्मक कैसे बनेंगे, यहाँ से एक B आ जाएगा, यहाँ से एक L आ जाएगा, यहाँ से भी एक B और एक L आ जाएगा। यहाँ क्या होगा, अब दोनों का क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, BBLL। सो फ्रेंड्स, ये BBLL बना। अब हम इस BBLL का रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएंगे, जिसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो इसका टेस्ट क्रॉस कराएंगे रिसेसिव कैरेक्टर वाले के साथ, मतलब स्मॉल b स्मॉल l। तो क्या होगा, क्रॉस कराएंगे तो जो हमारा ये BBLL है वो ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पोलेन का शो करता है और BBLL ये जो स्मॉल वाला है वो रेड फ्लावर और राउंड पोलेन को शो करता है। अब देखते हैं इनसे युग्मक कैसे बनेंगे।
इनसे जो युग्मक बन रहे हैं फ्रेंड्स, युग्मक कैसे बन रहे हैं? ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलेन, ब्लू फ्लावर राउंड पोलेन, रेड फ्लावर लॉन्ग पोलेन और रेड फ्लावर राउंड पोलेन। सो फ्रेंड्स, इनमें क्या हो रहा है, जो पैतृक है, मतलब जो पैतृक थे हमारे, उन्हीं के लक्षण शो हो रहे हैं। यहाँ पर नया लक्षण शो नहीं हो रहा है। मतलब जैसे ब्लू फ्लावर रेड है तो ब्लू और रेड ही शो हो रहा है। मतलब नए लक्षण जो है वो हमें प्राप्त नहीं हो रहे। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि अगर हमको नए लक्षण प्राप्त होंगे, मतलब यहाँ ब्लू या रेड के अलावा कोई दूसरा प्राप्त होता, लॉन्ग और राउंड के अलावा कुछ और प्राप्त होता, तो हम कहते कि ये स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का पालन कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर नए संयोग बन रहे हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, इसीलिए ये लिंकेज शो कर रहे हैं, मतलब साथ साथ ही आए हैं जनक से। यहाँ पर नए प्रकार के युग्मक नहीं बन रहे। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वाला जो है ये कपलिंग का एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे रिपल्सन के लिए। ये जो है फ्रेंड्स ये कपलिंग के लिए है। अब हम देखते हैं रिपल्सन के लिए क्या होगा। रिपल्सन के लिए भी हम वही लेंगे, ब्लू फ्लावर और राउंड पोलेन लेंगे। फ्रेंड यहाँ हम रिपल्सन के एग्जाम्पल के लिए क्या लेंगे, ब्लू फ्लावर लेंगे और राउंड पोलेन लेंगे। राउंड पोलेन को स्मॉल एल से शो करेंगे और ब्लू फ्लावर को कैपिटल बी से शो करेंगे। इसका क्रॉस किसके साथ कराएंगे, रेड फ्लावर एंड लॉन्ग पोलेन वाले के साथ कराएंगे। ये गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। गैमेट्स में फिर रिसेसिव कैरेक्टर वाले के साथ टेस्ट क्रॉस कराएंगे। तो हमें कैसी संतानें प्राप्त होंगी, संतानें जो प्राप्त होंगी वो ब्लू और रेड ही प्राप्त होंगी। ब्लू और रेड, राउंड एंड लॉन्ग ही प्राप्त होंगी। मतलब यहाँ पर भी रिपल्सन में भी हमें नई संतानें प्राप्त नहीं हुई है। मतलब ब्लू और रेड के अलावा हमें कुछ और प्राप्त हुआ ही नहीं है। अगर ब्लू और रेड के अलावा कुछ और कलर शो होता तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम का ये पालन करता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को लिंकेज समझ में आया हो। यहाँ पर लिंकेज का मतलब यही है कि जो जीन्स है वो अलग अलग पौधे से आए या अलग अलग क्रोमोसोम से आए या फिर एक ही क्रोमोसोम से आए, वो क्या करेंगे, अपने जनकों को ही उत्पादित करेंगे, नवनिर्मित संतानें नहीं उत्पादित करते। फ्रेंड्स, बैटसन और पुनेट ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तब उन्होंने ये सब कुछ पाया। तो उन्होंने सोचा कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो मेंडल के अनुसार था उसमें ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें ऐसा क्यों हो रहा है। तो फ्रेंड, जो लिंकेज है वो स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का एक अपवाद है। फ्रेंड्स, कुछ नहीं है लिंकेज में, बस इतना ही है। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। अगर वीडियो में हर एक चीज़ समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में लिंकेज के टाइप्स देखेंगे, इनकम्प्लीट लिंकेज एंड कंप्लीट लिंकेज क्या होता है। फ्रेंड्स, थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।